हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम रमेश रॉक, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए अपने गांव की एक सच्ची भूतिया कहानी बताने जा रहा हूँ, जिससे जानकर आप लोग बहुत हैरान हो जाओगे। बात 2017 मई महीने की है, जब प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। उस समय सबके सर पर आईपीएल का भूत खुमार चढ़ रहा था। मैं भी आईपीएल देखकर सोने के लिए लगभग 12 बजे सोने वाला था, लेकिन गर्मी के कारण मैं अकेला छत पर खटिया लेकर सोने चला गया। इतनी गर्मी थी कि नींद भी जल्दी नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं सो गया। रात को लगभग 1:30 से 2 बजे मुझे कुछ रोने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कोई बच्चा रो रहा होगा, इसलिए पहले तो मैं ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं पूरी तरह जाग गया तो मुझे आवाज़ थोड़ी ज़ोर से सुनाई देने लगी, और तभी मैं गौर से सुना तो आवाज़ किसी बच्चे की नहीं लग रही थी, बल्कि किसी महिला की लग रही थी। फिर मैंने उठकर देखने की सोची। अंधेरा होने के कारण मुझे मेरा मोबाइल मिल नहीं पा रहा था। कुछ देर अंधेरे में हाथ फेरने के बाद मुझे खटिया के नीचे मोबाइल मिल गया, तो खटिया के नीचे गिर गया था। मैं उस रोने की आवाज़ सुनकर काफ़ी डरा रहा था। मेरा घर थोड़ा गांव के बाहर तरफ है और आसपास बहुत सारे घने झाड़ियां हैं। चारों तरफ काफ़ी अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी मैंने मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर उन झाड़ियों की तरफ जब देखने की कोशिश की तो मुझे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जितना कुछ भी दिखाई दे रहा था वो काफ़ी डरावना था। मैंने देखा कि एक डरावनी औरत सफ़ेद साड़ी में थी और पेड़ की डाली पर बैठकर रोने की आवाज़ कर रही थी। मेरे धड़कन काफ़ी ज़ोर से धड़कने लगा। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि वो मेरी तरफ घूर रही है। उस समय डर के कारण मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो चुका था। फिर मैं तेज़ी से अपने रूम की तरफ भागा और अपने रूम में जाकर दरवाज़ा और सारी खिड़कियां बंद कर दी। फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। दूसरे रूम जाके अपनी मम्मी पापा को भी बुलाने का एहसास मुझ में नहीं था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और ऊपर से इतनी गर्मी पड़ी कि पूरी रात जागने के बाद सुबह सुबह मैंने कब सो गया मुझे पता भी नहीं चला। फिर लगभग 7:30 बजे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। जब मेरी नींद खुली तो रूम में अंधेरा था, क्योंकि रात को मैंने सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिया था। जब मैं दरवाज़ा खोला तो मेरी मम्मी थी। वो पूछी, क्यों इतनी लेट तक क्यों सो रहा है। मैं सारे घर वालों को बीती रात के बारे में बताया। फिर मेरे पिताजी ने बताया कि वहाँ पर कुछ आवाज़ें उन्होंने भी बहुत सारी सुनी हैं और 1-2 बार उन्होंने भी उस डरावनी आवाज़ों को, उन डरावनी औरतों को देखा है। आज उस बात को 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उस रात को मैं नहीं भूल पाया हूँ और उस दिन में छत पर भी नहीं सोता हूँ। ये थी मेरी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको सुनने में मज़ा आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।